Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनावी मौसम में क्या ये रणनीति के तहत हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ही मुद्दा बनाया है, क्योंकि केजरीवाल ही मुद्दा है। केजरीवाल एक माध्यम है इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, इस देश में सारे विपक्ष जो हैं उनकी आवाज बनने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका को चुना है चुनाव लड़ने के लिए, जो एक आधारभूत तरीके से गलत है, तो केजरीवाल ही केंद्र बिंदु है हमारे लिए। क्या इस साल जब आप लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हैं, केजरीवाल की कमी महसूस हो रही है, चाहे सरकार में हो या रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजी के तौर पर पार्टी के अंदर भी? निश्चित रूप से जो आपके मेंटर है, आपके गाइड है, उनकी कमी तो महसूस होगी, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उन्होंने हमें इतना ट्रेन कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काफी है। हमारी जो टीम है, हमारे साथ जो लगे हैं, काफी है, पर्याप्त है। इनको जिस भाषा में समझ आता है वो भाषा में डील करने के लिए हम पर्याप्त है। बस हमारे गुरु, हमारे नेता आशीर्वाद बनाए रखे, जहां पे भी बैठे भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए रखे, जनता सत्य और असत्य की परख करे, बस इतना ही है। बाकी लड़ाई संघर्ष करने हम तैयार हैं और वो भी आएंगे जल्दी बाहर। हमने स्टेटमेंट देखा पार्टी का, उसमें कहा गया कि सिर्फ देश के 25 राज्यों में नहीं बल्कि यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे तक में अपने समर्थकों को कहा है। ये विदेशों में उपवास संकेत क्या वैश्विक पटल पर आप केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है। जितने भी लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत से प्यार करते हैं बहुत, और जब आप अपने देश से बाहर जाते हो तब आपका प्यार और ज़्यादा आप मिस करते हो उसको। मैं भी 10 साल बाहर था, मुझे हर एक दिन लगता था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब आप बाहर से देश को देखते हो तो आपको सही और गलत बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से और दिखती है। जितने भी लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी इस देश की नई राजनीति में एक महत्वपूर्ण अंग है, और जिस तरीके से उनको चुनाव से हटाकर मोदी जी अकेले रेस में जाना चाह रहे हैं, तो लोग एसोसिएट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। पूरे विश्व में लगभग बहुत सारे देशों में लोग आज अपने तरीके से अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी, फैमिली के लेवल पर भी और सामूहिक लेवल पर भी वो उपवास रखेंगे। लेकिन आपके प्रदर्शन के बदले बीजेपी भी आपको अब घेर रही है। वहां पर आपसे ज्यादा नहीं है, कुछ मीटर की दूरी पर है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शीश महल का मुद्दा उठाया, एक्साइज का मुद्दा, वो भी आपको घेर रहे हैं। तो जनता के बीच दोनों ही पार्टियां जाएंगी अपने अपने मुद्दों को लेकर। स्वाभाविक है कि जो कुटिल होते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को इस चुनाव में, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री जी को इस चुनाव में ये बोलकर जाना चाहिए कि मुझे आपने 10 साल दिए, 10 साल में मैंने ये सारे काम किए। प्रधानमंत्री जी आज चुनाव में जब जाते हैं तो उनकी बातें और उनकी भाषण आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। और भारतीय जनता, एक जमाना था अटल जी की, अटल जी भी होते थे भाजपा में, बहुत सारे लोग, पार्टी का विस्तार भी उसी समय हुआ था। एक वोट के लिए अटल जी ने सरकार गिरने दी थी अपनी। वहां से भाजपा लेकर मेंटल और एथिकल बैंकरप्सी इतनी आ गई है कि हर दिन ये चुनाव चोरी कर रहे हैं, लोगों को पैसे देके, डरा के, धमका के ज्वाइन करा रहे हैं। तो इनका तो षड्यंत्र का काम ही है। वो 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर में बैठ के यही करेंगे। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान से आज अरदास करेंगे। बाकी ऊपर वाले जो निर्धारित करेंगे वो करेंगे। बाकी बहुत कुछ जनता भी निर्धारित करेगी। लोकसभा चुनाव में आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को। तो फिलहाल बीजेपी आक्रामक है एक्साइज मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उस पर कह रहे कि देखिए हमने तो गिरफ्तार किया है, तो आम आदमी पार्टी उससे गिरफ्तारी को ही जनता के बीच इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।